Hello guys, so let's start our today's lecture with the Shonite Adhyay, chapter 24. So let's pray first. Om Dhanvantre Namaha. Om Dhanvantre Namaha. Om Dhanvantre Namaha. ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं विविध शोणित अध्याय। तो अगर हम शोणित के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए शुद्ध रक्त की इम्पोर्टेंस क्या है। तो शुद्ध रक्त की इम्पोर्टेंस क्या है? वो बल, वर्ण, सुख, आयुष्य है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? प्राणी नाम प्राण है शोणित हयानुवर्तते, मतलब प्राण शुद्ध रक्त का ही अनुसरण करते हैं। ठीक है। धमनियाँ, सिरा, ये तो अशुद्ध रक्त का भी अनुसरण करेंगी, पर प्राण जो है वो शुद्ध रक्त से ही का ही अनुसरण करते हैं। फिर अच्छा, शुद्ध रक्त है तो शुद्ध रक्त का कोई ना कोई कारण भी होगा जिससे वो दूषित होता होगा, है ना। तो वो क्या है? कुलथत, माश, निष्वाप। निष्वाप को सेम भी कहते हैं, एक तरह की बीन्स का एक वेराइटी रह जाती है। ठीक है। तिल, तेल, निषेवणे, मतलब जो तिल तेल का सेवन करते हैं कॉन्टीन्यूसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब हम इसको क्लिनिकल आस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। हम अपने किसी भी पेशेंट को पूछ सकते हैं जिसको हमें लगता है कि उसे कोई स्किन डिसऑर्डर या कोई भी ऐसी व्याधि है जिसमें हमें लगता है कि रक्त से संबंधित वो व्याधि हो सकती है, तो उसमें हम पूछ सकते हैं कि तिल तेल आप रोज़ तो नहीं लेते? भुक्त्वा दीवा प्रसवता द्रव स्निग्ध गुरुणी च, मतलब अगर हम ये द्रव स्निग्ध गुरु पदार्थ को खाकर अगर हम दिन में सो जाते हैं तो हमारा रक्त धातु क्या होगा? दूषित होगा। छर्दी वेद प्रतिकार, छर्दी के वेग को रोकने से। शरद काल में भी हमें पता है पित्त प्रकोपित होता है। पित्त प्रकोपित है तो रक्त प्रकोपित होगा। ठीक है। फिर रक्त जनित रोग कौन से हैं? गुल्म, विसर्प, रक्तपित्त, प्रमीलक, रक्त में वात, शोणित, अग्निसात, गुरुगात्रता, तिक्त, अम्ल, उद्गार, क्लम, स्पर्शः, शय, तंद्रा, निद्रा, तियोग, तम, अतिदर्शनम, जिसमें से हम देखेंगे निद्रा तियोग और तंद्रा ये काफ़ी विकार है। ठीक है। और आ जाता है प्रमीलक, हमने पढ़ा था कि जिसमें हमने लिखा था कि आंखें बंद करना, है ना। गुरुगात्रता मतलब शरीर में भारीपन होना। ठीक है। तो ये सब चीज़ें रक्त जनित रोग है। तो हमारा रक्तज रोगों का निर्णय। रक्तज रोगों का निर्णय कैसे करेंगे कि मतलब अगर किसी को रक्तज व्याधि है तो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्षा, आद्य रूप, करांतश्च ये गदा, मतलब जो साध्य रोग शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि पदार्थों द्वारा चिकित्सा किए जाने पर भी ठीक नहीं होते, उन्हें रक्तज रोग समझते हैं। ठीक है। रक्तज रोग का ट्रीटमेंट क्या होगा? जो हमने रक्त व स्रोतस में ट्रीटमेंट पढ़ा था वही सेम इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि रक्त व स्रोतस ही रक्त का वहन करते हैं। अगर उसमें कोई दुष्टि है तो इसका मतलब रक्त में दुष्टि है, और अगर रक्त में कोई दुष्टि है तो मतलब उनमें भी दुष्टि आएगी, तो सेम ट्रीटमेंट चलेगा। पित्त रक्त पिरहर ट्रीटमेंट चलेगा, विरेचन चलेगा, उपवास चलेगा। श्रावणम शोणित, मतलब शोणित का श्राव कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात देने वाली है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना मर्जी शोणित बाहर निकाल लो आप, नो। प्रमाण डिपेंड्स अपॉन बल दोष प्रमाण। अगर बल कम है तो श्रावण भी कम होगा, दोष कम है तो भी श्रावण कम होगा। ठीक है। अब आगे आ जाता है शुद्ध रक्त स्वरूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें को आप ना एक एक करके पढ़ो। ठीक है। जैसे चरक सूत्र के 24वें चैप्टर में बताया गया है, सुश्रुत सूत्र के 14 चैप्टर में बताया गया है, और वाग्भट के 27 चैप्टर में बताया गया। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो। दोषों के अकॉर्डिंग देखें तो रक्त हमारा 4th दोष है ना। वात, पित्त, कफ, रक्त मानते हैं, तो इसलिए 4 आया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, चरक सूत्र का तो चौथा चैप्टर तो है नहीं, ये तो हमें पता है। ठीक है। तो 24 में याद रखेंगे, ऐसे ही सुश्रुत का 14 याद रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है तो चरक में आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे कि जो भी इसने रक्त के बारे में बात की हुई है ना, वो सिर्फ उसका कलर के बारे में बात की हुई है, और कोई भी गुण नहीं बताया गया है। जैसे तपनीय बताया गया है, इंद्रगोपाभम बताया गया है, गुंजा फल सवर्ण बताया गया है, पदम आलक्तम सन्निभम बताया गया है। ये सब उसके रूप पर हैं। सुश्रुत ने क्या बताया? अब देखो सुश्रुत से हम थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि सुश्रुत ने रक्त पर काफ़ी कुछ बताया हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने तो चौथा दोष भी माना हुआ है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे अविवर्ण, मतलब वर्ण विकार युक्त नहीं, इसमें वर्ण का कोई विकार नहीं होता। इंद्रगोप असंहत
असंहत मतलब ना स्वच्छ ना घना, मतलब ये थोड़ी सी मतलब घना, मतलब इसमें गांठें वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अनु उष्ण शीत वीर्य, ना उष्ण है ना शीत है, अनुष्ण शीत है। ठीक है, ये है हमारा सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या बता दिया, इसका वीर्य भी बता दिया, हम ये भी बता दी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, हम इसका कलर भी बता दिया और इसका वर्ण भी बता दिया कि इसका कोई वर्ण वैसा नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें वाग्भट। वाग्भट ने थोड़ा सा आगे बताया, देखो इंद्रगुप्त इन्होंने भी बताया है गाढ़ा नहीं है, ये इन्होंने भी बताया है अनुष्ण शीत, अनुष्ण शीत है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो सुश्रुत की इन्होंने 3 चीज़ें तो ली हुई हैं। इन्होंने और क्या लिया हुआ है, चरक से लिया हुआ है, इन्होंने पद्मम लिया हुआ है। ठीक है, फिर हेम लिखा हुआ है जिसे तपनी भी कहते हैं, मतलब सोने जैसा तपा हुआ है। इन्होंने जो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट बताया वो है मधुर लक्षण, मधुर है थोड़ा सा। ठीक है, फिर बताया हुआ है इन्होंने अविशेष लोहित, भेड़ और खरगोश के खून जैसा है ये। ठीक है, ये बताया हुआ है हमें शुद्ध रक्त स्वरूप। अब जिसका रक्तस्राव करवा दिया है, ठीक है, उसके बाद उसे पथ्य क्या देंगे, अनुष्ण शीत देंगे। ठीक है, ना आते उष्ण हो ना आते शीत हो, कुछ ऐसा भोजन देंगे, लघु देंगे, दीपनीय देंगे। इसमें रक्तस्रावन करने के बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात ये है कि उसकी हम पाचक अग्नि की रक्षा करेंगे, अग्नि विशेषेण च रक्षित्वयम्। ठीक है, फिर है मंद मूर्छा और संन्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, जो ये चैप्टर 24 है विविध शोणित अध्याय, इसमें हमें मद मूर्छा और संन्यास के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि अगर मद मूर्छा और संन्यास बताया गया हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं रक्तवाहिनी स्रोतस हमारे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, पहले मद मूर्छा के भेद कितने हैं, वात पित्त कफ सन्निपात, वात पित्त कफ सन्निपात। निदान क्या बताया गया उसका, मलिन आहार खाएंगे अगर हम, और अगर हमारी जो आत्मा है वो रज और मुँह से आवृत हो जाएगी। ठीक है, स्रोत क्या बताए गए हैं इसके, रक्तवाही और रस संज्ञावाही स्रोत दृष्टि होगी। ठीक है, फिर आ जाता है वातज मद की क्या लक्षण है। देखो किसी ने वातज मद के लक्षण पहले हम सोच के देखते हैं, उसमें भी अगर बात होगी तो क्या होगा, व्यक्ति क्या करेगा, रुक रुक कर शीघ्र बोलेगा। ठीक है, सक्तान अल्प द्रुत भाषण, ठीक है, रुक रुक कर शीघ्र बोलेगा। ठीक है, पित्त में क्या होगा, संप्रहार कली प्रिय, मतलब मारपीट करना उसे अच्छा लगेगा। कफ में क्या होगा, सब अल्प संबंध वचन, मतलब असंबंधित बातें बोलेगा, मतलब जिसमें कोई मैच ना करे वैसी बातें करेगा। ठीक है, पांडु प्रध्यान तत्परम। ठीक है, पांडु वर्ण का होगा, पांडु वर्ण हो गया होगा उसका, और उस ध्यान में लगा रहेगा। देखो यहाँ पर ध्यान में ना वो ध्यान धारणा समाधि वाला ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब वो एक ही चीज़ को मान लो कंटिन्यूसली घूर रहा है या कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो वैसा ये विकृति वाला ध्यान है, ये प्राकृत ध्यान नहीं है। ठीक है, सन्निपातज मद के लक्षण क्या होंगे, जायते शम्यति क्षिप्रम मधु मध्य मदाकृति, मतलब शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है, शीघ्र ही शांत हो जाता है, मद के समान लक्षण होते हैं इसमें। ठीक है, फिर है हमारा मद के बाद आ जाती है हमारी मूर्छा। मूर्छा में भी वातज मूर्छा में भी वही बताया हुआ है, शीघ्रम च प्रतिबुध्यते, मतलब शीघ्र ही जाग जाता है, क्योंकि मूर्छा की बात है, वहाँ मद की बात थी। ठीक है, पित्त में क्या होगा, सस्वेद प्रतिबुद्धते, स्वेद आने पर जाग जाता है। कफज मूर्छा में क्या होगा, मेघ संकांक्षम आकाशम आवृतम व तमो घने, रोगी आकाश में जब बादल होती हैं और गहरे अंधकार से घिरा हुआ होता है तब मूर्छित हो जाता है। ठीक है, आकाश में बादल है तो वो मूर्छित हो जाता है। चिराच प्रतिबुद्धि, देर से जागता है। ठीक है, सन्निपातज में क्या होगा, अपस्मार इवगता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्निपातज मूर्छा में अपस्मार के समान आई मूर्छा होती है। ठीक है, जैसे अपस्मार में कोई मूर्छा, ऐसे ही सन्निपातज मूर्छा में भी वैसी सेम मूर्छा होती है। अपस्मार इवगत सन्निपातज मूर्छा के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा संन्यास। संन्यास क्या है, संन्यासो न औषधि बिना, बिना औषध की इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, संप्राप्ति क्या है, काष्ठीभूतो मृतोपम, मतलब सूखे हुए काष्ठ के समान मरा हुआ सा प्रतीत होता है। अब देखो मरा हुआ सा वैसे ही प्रतीत हो रहा है, अगर ऐसा संन्यास की अवस्था है तो इसमें हमने सद्य फल क्रिया, मतलब हमने शीघ्र ही ट्रीटमेंट करना है। फिर शीघ्र ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि इन्होंने जो भी शीघ्र ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है, प्रभावकारी ट्रीटमेंट में, वो सारे नाक से संबंधित ज़्यादा हैं। जैसे कि देखो अपपीड़न, धूम, प्रधमन,
ठीक है। ये सारी नाक से रिलेटेड है। अंजन मतलब संन्यास। हमारी देखो, संन्यास एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान जल्दी ही अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो मर जाएगा। इसका मतलब ये है हमारी इंद्रियां भी विकृत होगी, हमारा मन भी विकृत हो गया है। तो इंद्रियों के रिलेटेड इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, जैसे कि अंजन आँख से रिलेटेड, फिर नाक से रिलेटेड हो गया हमारा, ठीक है। फिर पीड़ा देनी है नक के बीच में, दांत दिखाने हैं, दांतों से उसे काटना है, सूची भेद रिश्तो मतलब उसको सुई चुभानी है जिससे वो कोई ना कोई रिफ्लेक्स करे, ठीक है। आत्मगुप्ता अवघर्षणम, आत्मगुप्ता मतलब कीवांच होता है जिसको लिखा हुआ है मुकुना प्यूरिएटा, ठीक है, उसको शरीर पर रगड़ना है। फिर बताया गया हुआ है संरक्षित्वयं ही मने प्रलय हेतु, मतलब मूर्छा के ट्रीटमेंट में भी मन की रक्षा करनी है, ठीक है। मतलब संन्यास एक तरह से मूर्छा की भी बहुत ही आगे वाली स्टेज हो गई, बट मूर्छा में भी ऐसा नहीं कि मन की रक्षा नहीं करनी है, मन की रक्षा उसमें भी करनी है। पंचकर्माणि कुर्वीत मूर्छा मदेशु च, पंचकर्म के ट्रीटमेंट कर सकते हैं मद मूर्छा में, वो भी बल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अष्टविंशतीय औषध। 28 कंटेंट्स जब होते हैं औषधि में तो उसे अष्टविंशति कहते हैं। ये कौन सी औषध है? कल्याणक घृत। ये रोग अधिकार है उन्माद का भी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हमने आगे ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, वो हैं षटपलस्य घृत, जिसको हम तिक्त घृत कहते हैं, महातिक्त घृत। फिर शिलाजीत और पेय, पिपली और पेय, चित्रक और पेय। हमने देखो शिलाजीत का पढ़ा था हमने, अग्निमंथ और शिलाजीत हमने यूज़ किया था स्थौल्य में, है ना। फिर हमारा शिलाजीत और पेय था इसमें अपना क्या है ये अपना मूर्छा और मद में, है ना। एक और चीज़ में भी हमने शिलाजीत पढ़ा, शिलाजीत और शालसार आदि, वो था प्रमेय में, ठीक है। तो याद हमने पेय का, शिलाजीत और पेय का कैसे याद रखा था? जैसे मूर्छा हो गया तो हम पानी की सीटी मार के उठाएंगे तो यहाँ पर पेय यूज़ हो गया, ठीक है, शिलाजीत और पेय, ठीक है। शिलाजीत से हमने याद रखना चिप्स, ठीक है। चिप्स मतलब ची मतलब चित्रक, पी मतलब पिपली, चिप्स, ठीक है। शिलाजीत, पेय, पिपली और चित्रक, इनके साथ पेय यूज़ हो रहा है। ये मद और मूर्छा का ट्रीटमेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि कल्याणक घृत यूज़ किया हुआ है जिसमें अष्टविंशतीय औषध है, और ये हमारी उन्माद में भी यूज़ होती है। इसी तरह हमने पीछे भी एक पढ़ा था हमने संतर्पणजन्य अध्याय में, कुष्ठादि, ठीक है, कुष्ठादि एक मेडिसिन थी, वो हमारी उसमें यूज़ हुई थी, अपनी प्रमेही में यूज़ हुई थी, और मूत्रकृच में भी कुष्ठादि चूर्ण था। एक फल त्रिखादि क्वाथ था जिसको हमने मदन फलादि क्वाथ भी कहा था अष्टांग संग्रह में, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, संभल कर पढ़िए। गुड लक गाइस, हमारा चैप्टर फिनिश।